तो इंडिया का हर ट्रेडर आज प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करना चाहता है, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखना चाहता है। तो किसी ट्रेडर से मेरी बात भी होती है तो वो यही बताते हैं कि मैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करता हूं। बट ये प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या है? और अगर आपके माइंड में एक जरा सा भी डाउट है कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कैसे करना है, क्या होता है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, कुछ बेसिक्स चीज तो आपको पता है बट एडवांस में आपको इस चीज का नॉलेज नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैं कंप्लीटली प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बारे में आपको नॉलेज देने वाला हूं और इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका 1% डाउट भी नहीं रहेगा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को लेके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो सबसे पहली बात है कि डिटेल में समझने के लिए आपको क्या जानना होगा कि प्राइस एक्शन है क्या। पहले हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। मैंने पूरा आपके लिए इसका प्रोस्पेक्टस बोल लो या स्ट्रक्चर बोल लो रेडी कर दिया है। बेसिक्स ऑफ प्राइस एक्शन समझेंगे, एडवांस भी समझेंगे। इसका हिस्ट्री जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि देखो, मार्केट कंसिस्टेंट बदल रहा है। कल जो स्ट्रेटजी काम कर रहा था आज वो स्ट्रेटजी काम नहीं कर रहा। आज जो स्ट्रेटजी काम कर रहा है कल जाके यानी कि फ्यूचर में वो स्ट्रेटजी काम नहीं करने वाला है। समय बदल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप प्राइस एक्शन को कैसे एडजस्ट कर सकते हो और प्राइस एक्शन को समझकर आप अपने लिए स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हो। चार्ट का एग्जांपल भी लेंगे हम लोग और डिटेल में इसको समझेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात प्राइस एक्शन क्या है। सबसे पहले अगर बात करें तो जैसे कि ये आप 5 मिनट का चार्ट में हम लोग आ गए अब एलाइज ब्लू के प्लेटफॉर्म पे। तो यहां से आप देख रहे हो ये जो प्राइस है ये 206 रुपीज की प्राइस है और यहां पे 202 रुपए का प्राइस है। अब ये क्या है? ये टाइम है, ये प्राइस है। इस बीच में जो मोमेंटम हो रहा है, इसी मोमेंटम के एनालिसिस को हम लोग प्राइस एक्शन एनालिसिस कहेंगे। और साथ ही ये जो एक्शन ले रहा है, यहां से मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, कुछ भी जो मार्केट करके ऊपर नीचे जा रहा है, इस स्टॉक के एक्शन को हम लोग प्राइस एक्शन कहेंगे। अब देखो, बात सिंपल है कि जो प्राइस एक्शन एनालिसिस होगा वो हमेशा कैंडल स्टिक के चार्ट पे होगा। ये जो जैपनीज कैंडल है इसमें होगा। आप बोलोगे लाइन के चार्ट में ये चीज कर लूंगा तो फिर वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा जो कि कैंडल में मिलेगा, क्योंकि यहां पे आपको क्लोजिंग नहीं मिलता है कि कहां पर ओपन हुआ, कहां पे हाई बना, कहां पे लो बना, क्लोजिंग कहां पे हुआ। ये चीज आप इस चीज में मिसिंग रहता है। ये डेटा इसमें नहीं रहता है। इसमें क्या होता है कि कल ये डेट था, परसों प्राइस यहां पहुंचा, उसके अगले दिन प्राइस यहां पहुंचा। इस पूरा एनालिसिस को करने के लिए मैं एलाइज ब्लू का प्लेटफॉर्म यूज करने वाला हूं जो कि बहुत नीट एंड क्लीन है। आप देख ही सकते हो और बहुत ज्यादा फास्ट भी है। मेरा खुद का अकाउंट यहां पे आप देख सकते हो, गौतम कुमार झा। डिस्क्रिप्शन में लिंक। इनका ब्रोकरेज चार्जेस भी अदर ब्रोकर्स के कंपेरेटिव बहुत कम है। जैसे कि दूसरे में आपको 20 रुपीज पर ऑर्डर यानी कि एक ट्रेड का 40 रुपीज पड़ता है, यहां पे आपको 30 पड़ेगा यानी कि 15 रुपीज पर ऑर्डर। इसमें आपका पैसा भी सेव हो गया, साथ ही स्पीड एंड फीचर्स में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज भी देखने को नहीं मिलता। साथ ही इसमें बहुत सारे टूल्स एंड बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हो। अब देखो, हम लोग समझ गए कि प्राइस एक्शन क्या है, व्हाट इज प्राइस एक्शन। अब व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप प्राइस एक्शन एनालिसिस करते हो तो आप सबसे ज्यादा रियल टाइम एनालिसिस कर रहे हो मार्केट में। क्योंकि अगर आप इंडिकेटर में ट्रेड करते हो तो उसमें भी एक डिले आता है कि स्टॉक पहले मूव करेगा। मान लो जैसे कि यहां पे एक कैंडल दिख रहा है आपको, इसमें से बहुत सारे कैंडल ऐसे हैं, जैसे कि मान लो यही कैंडल इतना नीचे से स्टार्ट हुआ, ये 5 मिनट में ही यहां तक चला गया। बट कोई भी इंडिकेटर आपको तुरंत ये चीज रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। वो जब तक डेटा एनालिसिस करेगा कि ये बुलिश है या बेयरिश है, तब तक तो आपका मार्केट यहां तक चल गया। थोड़ी देर में बाद में आपको वो इंडिकेटर बताएगा कि मार्केट बुलिश है और फिर आपका स्टॉक नीचे आ जाएगा। लेकिन आप अगर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हो तो आप 1 मिनट के कैंडल, 4 मिनट, 5 मिनट के कैंडल पे जाके डायरेक्टली देख सकते हो कि मार्केट में क्या चल रहा है। दूसरा, हाउ टू मास्टर इट, कैसे मास्टर करोगे आप इस चीज को? सिंपल है, अभी मैं आपको बेसिक्स तो समझा ही दूंगा कैसे देखना है, कैसे समझना है। उसके बाद आपको बहुत सारे चार्ट्स देखने होंगे, तभी जाके ये चीज मास्टर होगा। बट टेंशन नहीं है, बेसिक्स पहले समझ लो। क्या है बेसिक्स ऑफ प्राइस एक्शन? बेसिक्स ऑफ प्राइस एक्शन में सीधा सपोर्ट रेसिस्टेंस और ट्रेंड लाइन आता है। बट क्या मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगा? नहीं। देखो, जानना आपको एडवांस जानने से पहले हिस्ट्री जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप हिस्ट्री नहीं जानोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि एडवांस प्राइस एक्शन काम कैसे करता है। देखो, सिंपल सा बात है, ये प्राइस एक्शन ट्रेडिंग आया कैसे? अब बहुत पहले 1950s के आसपास जो है बहुत सारे लोगों ने पेन पेपर पे प्राइस ड्रॉ करना शुरू किया कि आखिर जो प्राइस मूव कर रहा है उसका एक रियल टाइम चार्ट, जैसे कि आपने 10th क्लास में या 11th में सीखा होगा कि चार्ट कैसे बनाना है, ग्राफ कैसे बनाना है। तो सिंपल है, तो हम लोग भी अगर इस चीज को एनालिसिस करें, मान लो इसको मानते हैं हम लोग अनियन के एग्जांपल से। आप लोगों ने देखा होगा कि अनियन का रेट जो है कभी 10 रुपए हो जाता है, कभी 80 रुपए पहुंच जाता है। तो 2010, 11, 12, 13, 14, ये क्या है? ये ईयर से ये टाइम है। अब क्या हुआ कि उन लोगों ने देखा कि प्राइस जो है एक लेवल तक पहुंच रहा है और फिर वापस से नीचे आ जा रहा है, फिर एक लेवल तक पहुंच रहा है, फिर एक नीचे आ जा रहा है, फिर एक लेवल तक पहुंच रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है। तो उन्होंने पेन पेपर पे लेके इसका एनालिसिस किया तो उन लोगों को क्या दिखा कि एक लाइन है जिसके बार बार प्राइस बाउंस बैक कर जा रहा है। 10 रुपए से प्याज आ रहा है मान लो, और प्याज बार बार 10 से ऊपर चला जा रहा है, फिर 10 रुपए आ रहा है, फिर ऊपर चला जा रहा है। आप भी नोटिस करते हो कि 10 से ज्यादा नीचे नहीं आ रहा है, यानी कि 10 रुपीज सपोर्ट बन गया। तो अगली बार जब भी 10 रुपए से आएगा मैं वापस से बाय कर लूंगा। फिर उसी टाइप से देखा कि रेसिस्टेंट भी
एक वर्क कर रहा है कि 80 रुपीज से ज्यादा प्याज का रेट कभी जा ही नहीं रहा है। तो ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट बन गया। बहुत सारे अर्ली ट्रेडर्स ने जिन्होंने इस चीज का पता लगाया, उन्होंने दबा के इस चीज का फायदा उठाया। जिन लोगों ने भी शुरुआत में इस चीज को पता लगाया था, जैसे कि अभी किसी किसान ने मान लो ये चीज पता नहीं लगाया कि प्याज 10 रुपए का रेट से ही बाउंस बैक करता है, लेकिन जिन लोगों ने भी इस चीज का पहले एनालिसिस कर लिया वो जबरदस्त पैसा कमाया। लेकिन ट्रेडिंग में ये चीज धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा। फिर एक ट्रेडर थे निकोलस दरवास, वो एक डांसर थे। $3000 से स्टार्ट करके $2 मिलियन उन्होंने ब्रेकआउट्स पे कमाया, क्योंकि लोग सिर्फ सपोर्ट रेसिस्टेंट तक पहुंचे। फिर उन्होंने देखा क्या कि जब भी प्राइस इस लेवल को अगर क्रॉस करता है, ठीक है, तो वो यहां एंटर करेंगे और इस बॉक्स के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। उनका कहना था कि जैसे कि ये बॉक्स ए बना है, इसके बाद प्राइस एक और बॉक्स बनाएगा और यहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंट काम करेगा, ये बॉक्स बी बनाएगा, तो वो यहाँ एंटर करते थे और इसके ऊपर ट्रेड किए। यही ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर करके उन्होंने बहुत सारा पैसा बनाया। बट आज के टाइम में आप सिंपल सपोर्ट रेसिस्टेंट काम करोगे तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। ब्रेकआउट ट्रेडिंग करोगे तो भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे चीजें पॉपुलर होती जाएंगी वो चीज काम करना बंद कर देगा। तो ये वाला ट्रेडिंग करके उन्होंने $3000 से $2 मिलियन कमाया, सिर्फ ब्रेकआउट ट्रेडिंग। फिर क्या हुआ कि कुछ लोगों को लगा, फिर क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने देखा कि नहीं, ब्रेकआउट जो होता है उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आता है, ठीक है, और उसके बाद ये जब ऊपर जाएगा तब बाय करना है। एक समय आया, इसमें भी लोगों ने फायदा कमाया। सिंपल लोग जो इमेच्योर ट्रेडर थे वो डायरेक्ट ब्रेकआउट में एंटर करते थे, उसके बाद प्राइस नीचे आता था, फिर यहाँ प्रोफेशनल एंटर करते थे, ये इमेच्योर लोग अपना प्रॉफिट यहाँ पे लॉस बुक कर लेते थे, अब पोजीशन एग्जिट कर जाते थे और यहाँ पे ये होता था। समय के साथ साथ ये चीज़ें भी पता चल गई। अब वीडियोस भी देखने लगे होंगे कि यूट्यूब में कि रिट्रेसमेंट में बाय करना है। अब क्या हुआ कि रिट्रेसमेंट की जगह ये ब्रेकआउट फेलियर होने लगा, ये सीधे। तो जो रिट्रेसमेंट में बाय किया वो भी फंसा, जो यहाँ पे बाय करके इस होप में बैठा हुआ है कि यहाँ से बाउंस बैक करेगा वो भी फंसा। ट्रेंड लाइन, ये भी एनालिसिस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। बहुत सारे जो फॉरेन के ट्रेडर थे, बाहर के ट्रेडर थे, उन्होंने ट्रेंडिंग मार्केट में एंटर करके दबा के पैसा बनाया। लाइक कमोडिटी का प्राइस, वो देखते थे कि जब भी मार्केट ट्रेंडिंग हुआ $10 से ये $50 तक चला जाएगा ये प्राइस। अब उस चक्कर में बैठते थे और राइड करते थे। बट आज के टाइम में अगर आप ट्रेंडिंग मार्केट में घुसे तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट आपका 10K है, नहीं निकले, फिर आके आपका स्टॉप लॉस हिट कराएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो मार्केट ऐसा है कि अब ये चीज काम नहीं करेगा, समय के साथ बदल रहा है। अभी का अगर बात किया जाए तो सपोर्ट रेसिस्टेंट काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, लेकिन काम बस इसलिए करता है क्योंकि आप नहीं करेगा तो उस चीज को छोड़ दोगे। तो अगर आपका सिस्टम अच्छा है तो आप इसमें भी अभी भी पैसा कमा सकते हो। सपोर्ट रेसिस्टेंट के बाद ट्रेंड लाइन का यूज बहुत ज्यादा होता है मेनली, तो ये बेसिक्स ऑफ प्राइस एक्शन है। बट अभी के टाइम में रिट्रेसमेंट, ब्रेकआउट फेलियर, कॉम्बिनेशन विद अदर टूल्स, ये सब चीजें करके इसको एडवांस लेवल पे यूज किया जा रहा है। जैसे कि इस चार्ट में अभी आप देख रहे हो तो ये सिंपल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट है, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल। ये कब का चार्ट है? ये आज का चार्ट है। तो अब देखो मार्केट में क्या चल रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस कैंडल पे, ये वाला चार्ट में, कि एक ट्रेंड लाइन है, सिंपल ट्रेंड लाइन। बट आप पढ़े हो थ्योरी में कि ये ट्रेंड लाइन यूज करना चाहिए, पर आप देखो ऊपर में भी एक ट्रेंड लाइन सेम फॉलो हो रहा है। अगर आप इस दोनों चीजों को कंबाइन कर दो तो आपको दिखेगा कि एक एरिया में मार्केट मूव कर रहा है, ठीक है। ये करंटली चल रहा है। अब आपको मैं बताता हूं कि प्राइस एक्शन, जैसे कि आप समझ गए कि प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सिंपल है। अगर स्टॉक हायर हाई हायर लो बना रहा है तो इसके नीचे वाले पॉइंट को जब हम लोग मिला देंगे तो ये ट्रेंड लाइन कहला जाएगा। अप ट्रेंड में है स्टॉक, नीचे यही तरीके से नीचे आ रहा है, लोअर लो लोअर हाई बन रहा है, इस चीज को मिला देंगे तो हम लोग डाउन ट्रेंड वाले ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लिए। सपोर्ट रेसिस्टेंट वही है जहां से मार्केट बाउंस बैक कर गया, जहां से मार्केट गिरा। बट एडवांस चीजों को अगर आपको सीखना है तो वापस एलाइज ब्लू में आते हैं, देखिए आपको समझाता हूं कि क्या है। अब देखो मार्केट हमेशा बदलते रहेगा, इस चीज को याद रखना। और मार्केट में आपको अगर आपका स्ट्रेटजी बनाना है तो स्टॉक को बस एब्जॉर्व करना है क्या हो रहा है मार्केट में। अभी मैं अगर यहाँ पे एब्जॉर्व करना शुरू करूँ, सिंपल, मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ, ये आज का डेट देख लो आप, 20 फरवरी, और ये करीब करीब कब का चार्ट है, ये मतलब कि 1-2 दिन का ही चार्ट है। अभी अगर हम लोग एनालिसिस करें तो एक चीज हम लोगों को मुझे दिख रहा है यहाँ पे एनालिसिस में कि प्राइस जो है हमेशा, जैसे कि ये वाला हाई यहाँ पे क्रॉस हो रहा है तो फिर नीचे आ जा रहा है, फिर इस हाई का ब्रेकआउट जब यहाँ आता है, किसी भी तरह से इसका हाई क्रॉस होता है, फिर स्टॉक नीचे आ जा रहा है। इस हाई का क्रॉस, ये हाई जब यहाँ मार्केट क्रॉस कर रहा है फिर मार्केट नीचे आ जा रहा है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जब भी मार्केट इस टाइप का पैटर्न आपको दिखाएगा तो आपको इसके अकॉर्डिंग अपना स्ट्रेटजी एडजस्ट करना है। देखो ये हाई है, मार्केट नीचे, इसका हाई क्रॉस हुआ, ये वाला हाई जब यहाँ क्रॉस हो रहा है, अगर मैं इसको लाइन से ड्रॉ करके दिखाऊं, देखो ये हाई यहाँ क्रॉस हुआ, फिर से नीचे, थोड़ा टाइम के बाद इस हाई का जब यहाँ पे क्रॉस आया, इस हाई का जब यहाँ पे ब्रेकआउट आया, फिर मार्केट नीचे। तो इस टाइप से आप एनालिसिस करके अपने लिए स्ट्रेटजी निकाल सकते हो सकता है ट्रेंड लाइन का फेलियर पे स्ट्रेटजी हो सकता है सपोर्ट एक लाइन ना होकर एक एरिया बन जा रहा हो, या
या प्रीवियस, जैसे कि मैंने आपको इसमें भी दिखाया था एचडीएफसी बैंक के डेली कैंडल में कि आप पैटर्न देखो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। चार्ट पैटर्न रटने का जरूरत नहीं है कि राइजिंग वेज, हेड एंड शोल्डर, जितना ज्यादा रटोगे उतना ज्यादा प्रॉब्लम है। आपको हमेशा मार्केट में कुछ ना कुछ पैटर्न देखने को मिलेगा और इसी पैटर्न को आप एनालिसिस करते रहो, चार्ट निकालो, 10-20 पैटर्न ढूंढो, आपको समझ में आएगा, उसके अकॉर्डिंग अपना एक सीक्रेट स्ट्रेटजी डेवलप करो, तभी मार्केट में ज्यादा ईजी रहेगा आपके लिए। बेसिक चीजें जानना जरूरी था कि आप कैसे सपोर्ट रेसिस्टेंट ड्रॉ कर सकते हो, ट्रेंड लाइन क्या है, सपोर्ट एरिया क्या है, सपोर्ट जोन क्या है। बट अगर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग से आप पैसा कमाना चाहते हो तो आपको देखना होगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो इन कंक्लूजन में यही बोलना चाहूंगा कि चाहे सपोर्ट रेसिस्टेंट हो, ट्रेंड लाइन हो, या फिर किसी टाइप का ब्रेकआउट या फेलियर हो, मार्केट कंसिस्टेंट चेंज हो रहा है और ये पैटर्न्स बदलते रहेंगे। आज हेड एंड शोल्डर काम कर रहा है, कल नहीं करने वाला। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना कि मार्केट में कुछ ना कुछ नया पैटर्न्स बनते रहेगा। तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को समझने का मेन मकसद ये नहीं है कि आप पैटर्न्स को रटो, बल्कि आप बदलाव को नोटिस करो कि क्या बदल रहा है और उस चीज का फायदा उठाओ, क्योंकि जो चीज आप सबसे पहले ढूंढोगे उसी चीज में आपको फायदा होगा। दूसरी बात, पैसा कमाने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हो जाओ या फिर बहुत ज्यादा डम होके काम करो। लेकिन ज्यादा पैसा डम होके काम करने में ही मिलेगा। यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए, कुछ ऐसा पैटर्न ढूंढ लिए जो कि बहुत कम लोग जान रहे हैं, जो कि आप मार्केट में देख रहे हो कि अभी करंटली चल रहा है, पर उस पे भी आपको स्टिक रहना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। अदरवाइज आप बेसिक सपोर्ट रेसिस्टेंट या फिर ट्रेंड लाइन वाले ट्रेड में भी बढ़िया ढंग से मनी मैनेजमेंट कर लेते हो, साइकोलॉजी को मेंटेन कर लेते हो, प्रॉफिट्स को राइड करते हो, स्टॉप लॉसेस को काटते हो, ओवरऑल वो सिस्टम भी बढ़िया है। एक बात हमेशा याद रखो, मार्केट भले ही बदल जाए, लोग कभी नहीं बदलेंगे और उनका साइकोलॉजी कभी नहीं बदलेगा। मार्केट में लोग हमेशा लॉस करेंगे, इसीलिए प्रॉफिट कमाने का अपॉर्चुनिटी ऑलवेज मार्केट में रहेगा। कुछ ना कुछ नया पैटर्न हमेशा आते रहेगा। अवेयर रहो, उस चीज को ढूंढो, तो आपके लिए बहुत आसानी होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है एलाइज ब्लू का, चाहो तो अकाउंट ओपन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।